नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा यह माह यानी कि अप्रैल का माह मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए। एक और बात, ये फोरकास्ट ग्रहों के गोचर पर आधारित है और बेहतर होगा कि इसे आप अपने चंद्र लग्न के अनुसार ही देखें। हर राशि के जातकों के लिए हम विस्तार से बताएंगे उनकी राशि के लिए जनरल ट्रेंड्स, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फैमिली, करियर, मनी एंड फाइनेंस और टिप्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। शुरू करने से पहले हम ग्रहों की स्थिति क्या होगी अप्रैल के शुरू में उसको जान लेते हैं और उसके बाद ग्रहों का गोचर क्या होगा अप्रैल के महीने के दौरान उसे भी जल्दी से समझ लेंगे। तो 1 अप्रैल को मीन राशि में होंगे सूर्य और शुक्र, कुंभ राशि में होंगे शनि और मंगल, बृहस्पति और बुध मेष राशि में होंगे, राहु मीन राशि में होंगे और केतु कन्या राशि में होंगे और चंद्रमा हर 2, सवा 2, 2.5 दिन के बाद अपना राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। आइए अब जानते हैं कि अप्रैल में ग्रहों का गोचर क्या होगा। तो 2 अप्रैल को बुध मेष राशि में वक्री होंगे, 9 अप्रैल को बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 23 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 24 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे और बुध मीन राशि में मार्गी होंगे। तो आइए अब राशिफल शुरू करते हैं। मकर राशि वाले एक भाग्यशाली महीने की उम्मीद कर सकते हैं जिसमें उनके जीवन के कई पहलू सफलता की ओर अग्रसर होंगे। करियर और निजी जीवन दोनों में सुधार देखने को मिलेगा जिससे खुशी और मानसिक शांति मिलेगी। व्यवसायिक प्रयास सफल होंगे, हालांकि कुछ पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में अनुकूल क्षण भी आएंगे, हालांकि वैवाहिक संबंधों में तनाव होगा और इसलिए इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। आइए अब विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हेल्थ। स्वास्थ्य स्थितियां अपेक्षाकृत स्थिर दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विशेष तौर पर आंखों में दर्द, दांत का दर्द और गर्दन और कंधों में परेशानियां, ये सब हो सकती हैं, ये इनमें से कुछ हो सकती हैं। समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में सुधार और बेहतर स्वास्थ्य की सलाह दी जाती है। रिलेशनशिप एंड फैमिली। महीने की शुरुआत में रोमांटिक रिश्ते फल फूल सकते हैं जिसमें आपको अपने पार्टनर को अपने दोस्तों से, परिवारजनों से मिलवाने का मौका मिल सकता है। संबंधों को गहरा करने के भी अवसर मिलेंगे। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत चुनौतियों से पूर्ण हो सकती है, विशेषकर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर। पारिवारिक जीवन में कुल मिलाकर सुधार देखने को मिलेगा, हालांकि बाहरी लोगों का या बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ मतभेद जरूर उत्पन्न हो सकते हैं। करियर की संभावनाएं आशाजनक दिख रही हैं। कड़ी मेहनत और लगन से सफलता मिलेगी। प्रतिस्पर्धियों की ओर से संभावित व्यवधानों यानी कि रुकावटों के बावजूद व्यवसायिक उद्यम फलेंगे फूलेंगे। वित्तीय लाभ की संभावना है, विशेष रूप से इंटरनेशनल डीलिंग्स और विवेकपूर्ण यानी कि समझदारी से किए गए निवेश के माध्यम से। मनी एंड फाइनेंस। अतिरिक्त आय और बचत के अवसरों के साथ वित्तीय स्थिरता की उम्मीद है। निवेश से मुनाफा हो सकता है, खासकर महीने के अंत में। व्यवसायिक प्रयासों में यानी बिजनेस एंडेवर्स में प्रगति दिखेगी, हालांकि कुछ जोखिम यानी कि रिस्क भी शामिल हो सकते हैं। और अब कुछ टिप्स, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। शुभता के लिए शनिवार को श्री शनि चालीसा का पाठ करें, तिल के तेल का दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन मां दुर्गा से अपने कार्यों को सफल करने के लिए प्रार्थना करें।
दोस्तों, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप मेरे से कंसल्टेशन घर बैठे बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो मेरा नंबर दिख रहा है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके या व्हाट्सएप करके। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, हाँ, रविवार का अवकाश होता है। और एक और ज़रूरी बात, ये फ्री कंसल्टेशन नहीं है, ये पेड कंसल्टेशन ही होगी। कुंभ राशि के जातक जीवन के विभिन्न पहलुओं में मिश्रित परिणामों से भरे महीने की उम्मीद कर सकते हैं। प्रारंभ में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे व्यक्तित्व में परिवर्तन और पारिवारिक जीवन में संभावित अड़चनें आ सकती हैं। रोमांटिक रिश्तों में नए विकास देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उतार चढ़ाव के बावजूद करियर में उन्नति के नए अवसर मौजूद हैं, खासकर महीने के पहले भाग में। अब बात करते हैं हेल्थ की। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, जिनमें संभावित सर्जरी और आंखों की समस्याएं, दांत दर्द और सिर दर्द जैसी विभिन्न शारीरिक असुविधाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार समायोजन यानी कि फूड एडजस्टमेंट्स, नियमित व्यायाम और चिकित्सीय देखभाल की सिफारिश की जाती है। रिलेशनशिप एंड फैमिली। रोमांटिक रिश्तों में प्रगति देखी जा सकती है। भावनाओं को व्यक्त करने और संबंधों को गहरा करने के अवसर भी आपको मिलेंगे। हालांकि ग्रहों के प्रभाव के कारण वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है, जिसके लिए आपको सावधानी पूर्वक संचार यानी कि कम्युनिकेशन और अनावश्यक गैर जरूरी विवादों से यानी बहस से बचने की आवश्यकता है। करियर। व्यवहार में बदलाव के कारण कार्यस्थल में संभावित संघर्ष के चलते करियर की संभावनाओं में उतार चढ़ाव मिल सकता है। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और सहकर्मियों का, कोवर्कर्स का, कोलीग्स का सहयोग जरूरी है। व्यवसायिक उद्यमों यानी कि बिजनेस वेंचर्स को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। निर्णय लेने और निवेश में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मनी एंड फाइनेंस। नियंत्रित व्यय यानी कि कंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर और अतिरिक्त आय के अवसरों के साथ वित्तीय स्थिरता की आप उम्मीद कर सकते हैं। पैसे बचाने में चुनौतियां शुरू में आ सकती हैं, यानी सेविंग्स जो हैं उसमें चैलेंजेस होंगे, लेकिन सुधार की उम्मीद है। खासकर सरकारी क्षेत्र से प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट और रियल एस्टेट डीलिंग से फायदा हो सकता है। अब टिप्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल सजेशंस। आशीर्वाद के लिए नियमित रूप से मंदिर, गुरुद्वारा या कोई और पूजा स्थल में जरूर जाएं। सकारात्मकता के लिए अपनी जेब में हमेशा एक पीला कपड़ा या रुमाल रखें। आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। पाइसेस, मीन राशि। अप्रैल का महीना मीन राशि के जातकों के लिए चुनौतियों और अवसरों का एक मिश्रण लेकर आया है। महीने की शुरुआत वित्त, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत मामलों सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में संभावित दिक्कतों से हो सकती है। हालांकि महीने का दूसरा भाग सुधार का वादा दिखाता है, विशेषकर करियर और यात्राओं की संभावनाओं को लेकर। अब विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हेल्थ। ग्रहों की स्थिति के कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और संभावित आंख या टखने की समस्याएं शामिल हैं। नियमित चिकित्सा जांच के साथ साथ आहार में बदलाव और प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। रिलेशनशिप एंड फैमिली। रोमांटिक रिश्तों को शुरुआत में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रियजनों के स्वास्थ्य के बारे में चिंता आपके स्नेह की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। संभावित विवादों यानी कि पोटेंशियल सर्कमस्टांसेस फॉर आर्गुमेंट्स और तनावों के कारण वैवाहिक जीवन थोड़ा कठिन हो सकता है। पारिवारिक जीवन अस्थिर हो सकता है। सद्भाव बनाए रखने के लिए धैर्य और अच्छे कम्युनिकेशन की आवश्यकता होगी। करियर। कार्यस्थल में उन्नति और पहचान के अवसरों के वायदे के साथ
करियर की संभावनाएं आशाजनक, पॉजिटिव, होपफुल दिख रही हैं। ध्यान रखें, कड़ी मेहनत और सहकर्मियों के साथ सहयोग सफलता की कुंजी है। खासकर इस महीने व्यावसायिक उद्यमों, बिजनेस वेंचर्स को कानूनी बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। करियर उन्मुख पेशेवरों यानी कि करियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स को सावधानी पूर्वक और छोटी छोटी बातों पर अपना ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मतलब प्लीज पे अटेंशन टू द डिटेल्स। मनी एंड फाइनेंस। माह के शुरुआत में वित्तीय चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन महीने के दूसरे भाग में सुधार की उम्मीद है। विदेशी स्रोतों और अन्य स्रोतों सहित अतिरिक्त आय के अवसरों की भी आशा की जा सकती है। बचत और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन की सलाह दी जाती है। दैट मीन्स सेविंग्स एंड इंटेलिजेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सलाह दी जाती है। कुछ जातक कानूनी कार्रवाई में भी उलझ सकते हैं। और अब टिप्स और एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। बुधवार की शाम को काले तिल दान करें। मंगलवार को मंदिर जाएं और प्रसाद बांटें। उच्च गुणवत्ता का यानी कि हाई क्वालिटी का पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में धारण करें और उसको इंडेक्स फिंगर में पहने। खुशहाली के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें।